दहशतगर्दों के काफिले पर हमले के बाद जिला कुरम में ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बगन, मंदूरी, पड़ाव और छपरी में ऑपरेशन किया जाएगा। टल, डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू, अदालत की इमारत में बेघर अफराद के लिए कैंप कायम होंगे। बगन से मजीद 2 लाशें बरामद। जामबहक ड्राइवर्स की तादाद 6 हो गई। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 हमला आवर हलाक, 10 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 35 में से सिर्फ 2 ट्रक सामान के साथ टल वापस पहुंचे। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूटने के बाद जला दिया गया। 30 से ज्यादा ट्रकों में अरबों रुपए का सामान लूटा गया। रहनुमा तूरी बंगिश कबाइल जलाल बंगिश कहते हैं कि इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमत को 3 दिन दिए हैं, इसके बाद कोई हमसे गिला न करे। लाखों आबादी महसूर होने पर हुकूमत की खामोशी मानी खेज है। कुरम में संगीन सूरत हाल के बायस बंकर्स मिसमारी का अमल वक्ती तौर पर मुअत्तल। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई को 10 लाख, बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को जब्त करके सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह की मजीद सजा काटना होगी। फैसले के बाद बुशरा बीबी कमरे अदालत से गिरफ्तार। तिबी मुआयने के बाद खवातीन सेल मुंतकिल कर दिया। अद्वियात भी पहुंचा दी गई। केस के शरीक मुजरिम शहजाद अकबर, मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरागोगी, जुल्फी बुखारी और जियाउल मुस्तफा नसीम इश्तहारी करार। जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का हुक्म। ये तमाम मुजरिमान मुल्क से फरार हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया। बुशरा बीबी, बेटी और दामाद समेत वकला भी अदालत में मौजूद थे। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को सजा का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेजी शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुई। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। सजा नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सुनाई गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक 6 नवंबर को शहजाद अकबर की बरतानवी एनसीए से मुलाकात हुई। 3 दिसंबर को होने वाली काबीना इजलास से कबल एक रकम की एक केस सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल हो चुकी थी। 64 करोड़ रिश्वत लेकर मलिक रियाज को 60 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। बुशरा बीबी की सजा पर अमल दरामद का वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, फैसले पर बानी चेयरमैन हंस दिए। मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ दिन बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जो इंसान 27 साल से जुस्तजू कर रहा है उसको इंसाफ नहीं मिला। बानी पीटीआई के हौसले अभी भी बुलंद हैं। जब इंसाफ नहीं मिलता तो कौमें तबाह हो जाती हैं। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला आने के बाद भी हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का फायदा नहीं। आइंदा चंद हफ्ते में आला अदलिया अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले को उड़ा देगी। आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके। हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुल्की निज़ाम आइन, ज़ाबिते और कानून के तहत चलते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बंद लिफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर ने कहा, यह एक खुफिया मुआहिदा है। कहा गया, मुआहिदा करेंगे तो रकम पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई जो मर्जी कार्ड खेले उनको राह फरार नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई कौम का 80 अरब रुपया हड़प कर गए। पीटीआई मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। एनसीए हसन नवाज को क्लीन चिट दे चुका। मलिक रियाज को बेनिफिशियरी करार दिया गया। लगता है अलकादिर यूनिवर्सिटी विफाकी हुकूमत के पास आएगी। कमीशन नहीं बन सकता। पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। बानी पीटीआई को सजा के फौरी बाद होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से ज़ायद देर तक जारी रही। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने पहुंचे तो गैर मामूली तौर पर फौरी मुलाकात करा दी गई। जराये के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर निकला। जिससे रिश्वत लेने पर निकाला गया, आज वो इसी सेल में कैद है जहां मुझे और मेरे वालिद को रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी अब पंजाब हुकूमत के पास आ गई है।
यूनिवर्सिटी में दीनी तालीम के साथ आम तालीम भी दी जाएगी। जादू टोना की इजाजत नहीं होगी। इस यूनिवर्सिटी के तलबा को भी अब लैपटॉप मिलेंगे। वसाइल ना रखने वाला बच्चा भी अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की जरूरत है, बदतहजीबी नहीं तहजीब की जरूरत है। चोर चोर कहने के बावजूद हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई के साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। अलीमा खान ने कहा, मीडिया ने फैसला पहले ही सुना दिया था, हमें पता था सजा होगी। इस निजाम पर हमें दुख हुआ। बानी पीटीआई ने कहा, सबको तारीख पढ़नी चाहिए। आज जो सजा दी गई है, जो जज है उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। पता नहीं जज साहब को अपनी तरक्की नजर आ रही थी या क्या प्रेशर था। यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक कहा, इसमें करप्शन की गई है। ये सारी सजा यूनिवर्सिटी बनाने पर दी गई है कि ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई। पीटीआई की ख्वाहिश है एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया जाए, सजाओं का फैसला अदालतों ने करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी रजिस्टर नहीं। जाली यूनिवर्सिटी में 4 साल सिर्फ 300 बच्चे दाखिल हुए। बानी पीटीआई पर शौकत खानम के पैसे खाने का भी इल्जाम है। पूछना चाहता हूँ, पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में क्यों गया? ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। एनसीए ने मुकम्मल तफ्तीश के बाद हसन नवाज को क्लीन चिट दी। झूठे इल्जामात लगाकर नवाज शरीफ को सजा दी गई। झूठ आज भी झूठ और 100 साल बाद भी झूठ रहेगा। बानी पीटीआई मकफाते अमल का शिकार हैं। हमारा मुतालबा है कि उनसे माल मसरूका बरामद किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को मुल्क की अदालती तारीख का स्याह दिन करार देते हुए कहा, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का इस पैसे से क्या ताल्लुक है? सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए था कि वो ये पैसा बाहर कैसे ले गए। फैसल चौधरी का दुनिया भर में मुजम्मती करारदादें पेश करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं 72 घंटों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। असद कैसर बोले, उनका पैगाम है, जो अब्बू की बात नहीं मानेगा उसके साथ यही होगा। वकला अदलिया की आज़ादी के लिए हमारा साथ दें। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आज का फैसला हुकूमती टाउटों को पहले से ही पता था। फैसले से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गई। तलाल चौधरी कहते हैं, अदालत से सुहूरतकारी ना होती तो बानी पीटीआई को सजा काफी पहले हो जाती। अलकादी ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस था। आज जो फैसला आया उस पर कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने इस जज और अदालत पर एतमाद का इजहार किया था। बानी पीटीआई को सहूलतकारी साकिब निसार ने दे रखी थी। एहसन इकबाल बोले, बानी पीटीआई करप्शन के मुजरिम साबित हुए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। बानी पीटीआई की सजा के बाद ओपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। ऊ की आवाजें, पोस्टर्स लहरा दिए। ओपोजिशन की नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। एहतजाज के बाद ओपोजिशन का वॉकआउट। शाजिया मरी ने कहा, स्पीकर साहब, आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करने वालों के हुजूम में ऐवान को चला रही हैं, ये काबिल तहसीन है। पीटीआई ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी। कमेटी बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से आगाही मुहिम चलाएगी। टीम में असद कैसर, रऊफ हसन, कमल शोजब, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, नईम हैदर, आलिया हमजा शामिल। बैनुल-अक़वामी सतह पर जुल्फी बुखारी, आतिफ खान अमरीका से ही आगाही मुहिम चलाएंगे। कहा था दोनों को सजा होगी, मेरी बात सच साबित हुई। फैसल वाफ्टा कहते हैं, वीटो पावर इस्तेमाल करके काबीना से बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई थी। कल तक शादियाने बजाए जा रहे थे कि हमारी बात हो गई है। कहा जा रहा था मामला सेट हो गए और आज इसका जवाब भी मिल गया। इंक्वायरियां अभी खुलेंगी और बहुत नाम सामने आएंगे। हुकूमत और पीटीआई दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फैसला बार बार मौखर करने से पहले ही वाज़ेह था कि बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलेगा। जाली मुकदमे में सजा सुनाना इंतहाई अफसोसनाक है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बाकी मुकदमात की तरह ये जाली मुकदमा भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। शेख वक्कास अकरम ने कहा, बुशरा बीबी सिर्फ ट्रस्टी थी, उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। ये समझते हैं पीटीआई घुटने टेक देगा, ऐसा नहीं होगा। शौकत यूसुफजई ने फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, अफसोस इंसाफ का कत्ल हुआ, याद रखना आखिरी जीत हक की होगी। महमूद अचकजई बोले, हम फैसले के खिलाफ अवाम के पास जाएंगे।
अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन महमूद खान अचकजई, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद में तोसी और इत्तेहाद को फाल करने का फैसला। महमूद खान अचकजई बोले, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग बना ली है। शाहिद खाकान अब्बासी आइन की बालादस्ती के लिए हमारे साथ चलने को तैयार है। असद कैसर ने कहा, फैसला क्या है, सबको 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करना है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने की दावत दी है। मुल्क में हर सतह पर आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे। 9 मई को जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदोकेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में नमाज। कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। हमें जुर्म से इनकार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस जमाल ने कहा, 21वीं तरमीम में कहा गया, सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे।